बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 जुलाई है और ये दिन है बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी की शहादत का। इसी दिन 2016 को वो शहीद हुए, एक अज़ीम कमांडर और एक ऐसा आदमी जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नया रुख दिया, जिसने दुनिया को बताया कि तहरीक किस लिए है और क्यों है, फ़ौजों का मुकाबला किस तरह किया जाता है। बहुत छोटी उम्र थी, 21 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। उनके सर की कीमत 10 लाख थी और वो सिर्फ शहीद नहीं हुए, 1 साल पहले उनके भाई खालिद शहीद हुए। 2 भाई थे, दोनों शहीद हो गए। मगर कमाल है, एक तहरीक खड़ी करके पूरे कश्मीर के हालात जिस तरह बदले और लोगों ने जिस तरह इस तहरीक को और आज़ादी के नारे लगाए, आफरीन है। और बुरहान ने त्राल के एक इलाके से शुरू करके तहरीक को दुनिया की जगह जगह में फैला दिया। हम उनके लिए अल्लाह के हजूर में करोड़ों दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला अपने शान के मुताबिक उनको इनामात से, जन्नतों से नवाजे। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे। क्या अजीम शहादत थी। लाखों लोग जनादे में हैं और दर्जनों जगह पे जनादा हो रहा है। पूरे मुल्क में बुरहान के जनादे के मनाजिर हैं। यही 8 जुलाई का दिन था। तो मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, उस तहरीक को ज़िंदा रखना है। यह पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, मगर इसको समझ आई कि इस वक्त पढ़ाई अलग मामला है और इस तहरीक के अंदर एक नई रूह फूंकना मेरी जिम्मेदारी है। और वो जंगलों में, पहाड़ों में 6 साल तक उस नौजवान ने छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में उसने तहरीक का हिस्सा बने और कमाल कर गए। कहा जब आपके बेटे को गोली लगी आपको तकलीफ़ हुई? कहा तकलीफ़ तो होती है। तो आज लोग मायूस है कश्मीर के बारे में, मगर बुरहान के अब्बा जी को आज भी आप उस इंटरव्यू को उठा के देखेंगे तो वो कहते हैं अगर अल्लाह पहले है बेटा बाद में है, कुरान पहले है बेटा बाद में है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले है और बेटा बाद में। कोई चीज़ मेरे लिए अल्लाह रसूल से और कुरान से पहले खुदा, नहीं है। कुर्बानी फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुरान और फिर बेटा। और इंशाल्लाह आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि शोहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, कश्मीर आज़ाद होगा, इस पार के लोग उस पार के लोग एक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला वो दुआएं जो कश्मीर के लोग दिन रात करते हैं, इन शहादतों के बावजूद, इन सऊबतों के बावजूद, इन कुर्बानियों के बावजूद, जिस तरह वो खड़े हैं मैदानों में डटे हैं, इंशाल्लाह ताला वो वक्त करीब है जब आज़ादी का सूरज तुलू होगा और ग़ुलामी की जंजीरें कटेंगी और हिंदुस्तान की खड़ी की हुई दीवारें बिल्कुल गिर जाएंगी और मुसलमान अल्लाह के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह के वादे के ऊपर और ये कहते हुए आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।